बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के मध्य प्रदेश प्रवास से बीजेपी में सत्ता और संगठन में नियुक्तियों की सुगबुगाहट अब तेज हो गई है। बीएल संतोष भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं से मुलाकात तो कर रहे हैं, साथ ही साथ निगम मंडल और प्राधिकरण में होने वाली राजनीतिक नियुक्तियों के मानकों पर भी चर्चा कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में हुई अहम बैठक। राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर सुगबुगाहट तेज। बीएल संतोष, हेमंत खंडेलवाल और हितानंद की मंत्रणा। निगम मंडल, प्राधिकरण और जिला संगठन टीम पर चर्चा। सांसद, विधायक और महापौर ने भी की मुलाकात। अपने प्रवास के दूसरे दिन बीएल संतोष ने प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश महामंत्री हितानंद के साथ लंबी मंत्रणा की। इस दौरान बीएल संतोष ने प्रदेश के कई नेताओं से मुलाकात भी की। दरअसल जिला पदाधिकारी के नाम की घोषणा के बाद प्रदेश में टीम हेमंत का ऐलान और उसके बाद निगम मंडल और प्राधिकरण में राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल विस्तार का रास्ता साफ होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदा सक्रिय रहने वाला संगठन है। हमारे चाहे केंद्र का नेतृत्व हो, प्रदेश का नेतृत्व हो, प्रवास चलता है, संगठनात्मक गतिविधियां चलती हैं, कार्यक्रम अभियान चलते हैं। अभी निरंतर अभियान चल रहा है। एक पेड़ माँ का नाम का मामला हो, सेवा पखवाड़ा आने वाला है। ऐसी तमाम गतिविधियां, जिलों की कार्य समितियां घोषित हो रही हैं। आने वाले समय में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी प्रदेश की भी टीम का विस्तार करने वाले हैं। तो ये सब गतिविधियां चलती रहती हैं। संगठन का सुदृढ़ीकरण, कार्यक्रम अभियान के माध्यम से जनता में सक्रियता सदा का स्वभाव है। जिला कार्यकारिणी की बात हो गई, प्रदेश के निगम मंडलों को लेकर भी बहुत चर्चा है। ये माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का विशेष अधिकार है। मुझे लगता है कि संवैधानिक भी और विशेष अधिकार भी है, विवेक अधिकार भी है। तो इसके बारे में तो वही उत्तर दे सकते हैं। सूत्रों की माने तो 5 सितंबर तक भाजपा जिला पदाधिकारी के नाम का ऐलान कर देगी और आने वाले एक हफ्ते में सियासी नियुक्तियों की घोषणा भी हो सकती है। लिहाजा नेताओं ने सियासी गुणाभाग भी शुरू कर दिया है। विधायक रीति पाठक भी संगठन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। जो केंद्र से लेकर प्रदेश तक पूरे देश को अपने मार्गदर्शन, संगठन के स्तर पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। बस आशीर्वाद लेने आई थी, नमस्कार करने आई थी, प्रणाम करने आई थी। नहीं, समय मांगा था? नहीं, आज ही समय मांगा तो सभी को सहज समय देते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और ये तो हम सबकी खुशनसीबी है कि हमारे प्रदेश के, हमारे केंद्र के मार्गदर्शक हमारे प्रदेश में आए, तो हमें उनसे प्रणाम करके आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त है। आपको बता दें कि आमतौर पर भाजपा के संगठन महामंत्री सार्वजनिक तौर पर कोई चर्चा नहीं करते। ऐसे में बैठक और लंबी मंत्रणा के बाद भाजपा के कामकाज पर कितना असर होगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन कांग्रेस इस पर तंज कस रही है। जो आए मेरी मुलाकात करने सहज रूप से राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के प्रवास होते हैं, उसी के अंतर्गत आए। आगामी कार्यक्रमों की चर्चा की, सेवा पखवाड़े के कार्यक्रम, अन्य कार्यक्रम जो है उस पर चर्चा। भारतीय जनता पार्टी अपने स्वार्थ सिद्धि में हमेशा लगी रहती है। आमजन के कार्यों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। सरकार बनी है, सरकार कैसे चले इससे कोई मतलब नहीं है। चुनाव लगातार उसमें वो इन्वॉल्व रहती है। अब जब चुनाव पूरे हो गए तो जिला स्तरीय कमेटियां बन रही हैं, लगातार चर्चा आ रही है, अब निगम मंडल की बात हो रही है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व या उनके संगठन प्रभारी ये देख रहे हैं कि जो योजनाएं हैं वो सही तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही है, भ्रष्टाचार कितना हो रहा है, रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इन पर कोई भी संगठन में चर्चा नहीं होती। वो सिर्फ अपने संगठन को मजबूत कर सरकार बनाना चाहते हैं, जनता की भलाई। गौरतलब है कि प्रदेश में जनवरी 2024 के बाद से रुकी हुई राजनीतिक नियुक्तियों में क्षेत्रीय और जाति समीकरणों का खास ख्याल रखा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 बार केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा भी कर चुके हैं। अब बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के साथ चर्चा के बाद नियुक्तियां जल्द हो सकेगी। जानकारी ये भी मिल रही है कि ये नियुक्तियां एक साथ नहीं बल्कि चरणबद्ध तरीके से होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।